हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका इंडियन स्टॉक मार्केट चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज की। तो ये शेयर इस समय रिटेल इन्वेस्टर्स का बहुत फेवरेट शेयर बना हुआ था। तो जहां तक मेरे को याद है ये शेयर 150 की प्राइस पे आईपीओ आया था 2020 या 2021 के आसपास। और वहां से अप्रोक्सीमेटली इस शेयर की लिस्टिंग हुई थी 300 पे। और बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ये शेयर 300 के लेवल से 1200 टू 1500 के लेवल्स तक गया था। वहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स ने इसमें भर भर के माल खरीदा है। बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स इसमें बहुत ऊपर फंसे हुए हैं। तो चलिए आज अपन देखते हैं कि इस स्टॉक में आगे क्या करना चाहिए और हम इसमें क्या देख सकते हैं। तो हैप्पीएस्ट माइंड की अगर बात करें तो हम देख सकते हैं कि इस कंपनी का मार्केट कैप 11,700 करोड़ है। और लगभग लगभग इसकी करंट प्राइस 770 रुपये है। और इस कंपनी का पी रेशियो 50 है, जो अभी थोड़ा रीजनेबल है। एक समय पे ये 130-40 हुआ करता था। उससे भी पहले ये बहुत महंगा हुआ करता था। तो इस समय वैल्यूएशन कुछ रीजनेबल है। अगर हम इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करें तो इस शेयर की इंट्रिंसिक वैल्यू 380 रुपये है। और अभी इसका प्राइस चल रहा है 770 रुपये। लेकिन आईटी कंपनी में क्योंकि ये हमेशा ही प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड करते हैं, तो इस पे इंट्रिंसिक वैल्यू की ज़्यादा इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं देखी जाती है। वैसे बात की जाए तो इस कंपनी पे 512 करोड़ का डेट है। और इस कंपनी का जो पीईजी रेशियो प्रॉफिट टू अर्निंग ग्रोथ, जो कि बताता है कि कंपनी के प्रॉफिट और अर्निंग्स दोनों का रेशियो कितना है। तो हम लोग ये चीज़ देख सकते हैं कि इसमें ये जो कंपनी है ये 1.05 है। तो इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि अगर आपका पीईजी रेशियो 1 से नीचे है तब तो आपकी कंपनी अंडर वैल्यूड है। और 1 के आसपास है तो फेयरली वैल्यूड है, और उससे ज़्यादा है तो कंपनी कहीं ना कहीं हल्की सी ओवर वैल्यूड है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हैप्पीएस्ट माइंड कहीं ना कहीं फेयरली वैल्यूड है। और आईटी कंपनी होने के बाद भी इस पे 512 करोड़ का डेट है। अ, जो कि कहीं ना कहीं ठीक है, क्योंकि ये नेग्लिजिबल डेट है। उससे ज़्यादा कंपनी के पास कैश पड़ा हुआ है। तो कंपनी जब भी चाहे तो कैश दे सकती है, डेट चुका सकती है। और रिसेंटली ही पिछले क्वार्टर में कंपनी ने दो कंपनियों का वो एक्विजिशन किया था। तो वहां से भी इस क्वार्टर में रिजल्ट्स थोड़े अच्छे आने की उम्मीद है। अब देखते हैं क्या होता है। अब जहाँ पे इस कंपनी का पीई रेशियो 2021 में चल रहा था लगभग लगभग 150 के आसपास, तो वहां से ये कम होते होते अभी 50 के आसपास आ चुका है। कहीं ना कहीं पीई टर्म्स में कंपनी जो है वो 3 टाइम्स सस्ती हो गई है अप्रोक्सीमेटली। और यहाँ पे जो चीज़ हम देख सकते हैं, हम ये देख सकते हैं कि कंपनी की पी भले सस्ती हुई है, लेकिन जो कंपनी की अर्निंग्स है ये लगातार गिर रही है। तो कहीं ना कहीं जो कंपनी है वो स्मॉल कैप मिड कैप होने के बावजूद बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं दिखा पा रही है, जिस कारण इस कंपनी का स्टॉक प्राइस जो है वो एक तरीके से अटका हुआ है। ये ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। हम देख सकते हैं कि लगभग लगभग ये कंपनी की जो सेल्स है वो दिसंबर 2022 के बाद बढ़ी ही नहीं है। उसी उसी रेंज के आसपास घूम रही है, जो कि है अप्रोक्सीमेटली 350 से 370 करोड़ के आसपास। तो 20 करोड़ के मार्जिन पे कंपनी खेल रही है। और वहीं पे ये टोटल फिगर्स हैं। और कंपनी का जो प्रॉफिट है वो तो कम ही होता जा रहा है। तो कंपनी का प्रॉफिट हम देख सकते हैं, जो कि मार्च 22 में 62 करोड़ था, वो अभी 44 करोड़ हो चुका है। तो कहीं ना कहीं कंपनी के प्रॉफिट में भी डिप आ रहा है। और अगर बात करें ईयरली वाइज, तो ईयरली वाइज हम देख सकते हैं कंपनी लगभग पिछले 3 सालों से कोई भी ग्रोथ अच्छी शो नहीं कर पा रही है, जिस हिसाब से इस कंपनी का मैनेजमेंट और स्ट्रक्चर दिखाई देता है। कंपनी का प्रॉफिट पिछले साल की अपेक्षा इस साल घटा है। और कंपनी 200-250 करोड़ के ऊपर जा नहीं पा रही है फिलहाल। तो अभी देखते हैं कि कंपनी के इस क्वार्टर के रिजल्ट्स कैसे आते हैं। रिजल्ट्स क्योंकि अच्छे आने की उम्मीद है ऑन बेसिस ऑफ एक्विजिशंस, तो कुछ इनऑर्गेनिक ग्रोथ उधर से आने की उम्मीद है।
और आईटी कंपनीज के नंबर वैसे भी ठीक ठाक ही आ रहे हैं। तो अभी देखा, जस्ट वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी होनी चाहिए इधर। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कंपनी के पास लगभग 1400 करोड़ के रिजर्व्स हैं, जो कि पिछले ईयर 797 करोड़ के हुए करते, 797। तो अप्रोक्सीमेटली हम देखें तो यहाँ पे लगभग 85 to 90% का इंक्रीज है। और जो बोरोइंग्स है कंपनी की वो भी कम हो रही हैं। कंपनी लगभग लगभग डेट फ्री है, जैसे कि हमने देखा कंपनी के पास 1300 करोड़ के तो कैश रिजर्व्स ही पड़े हुए हैं। और इसके अलावा बात करें कैश फ्लो की, तो कंपनी इस साल कैश फ्लो पॉजिटिव रही है। पिछले साल वेरियस इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग रीजंस के कारण कंपनी नेगेटिव कैश फ्लो में चली गई थी। तो यहाँ पे हम आगे चलते हैं, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, जो कि एक चिंताजनक विषय। हम देख पा रहे हैं कि प्रमोटर्स जो हैं वो अपना माल लगातार बेचते जा रहे हैं। तो प्रमोटर की होल्डिंग जो कि दिसंबर 2021 में होती थी 53%, वह भी 44% पे आ चुकी है। डिस्पाइट प्रमोटर सेलिंग, एफआईआईज और डीआईआईज इस कंपनी पे बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं दिख रहे हैं। तो अगर बात करें तो पिछले क्वार्टर से डीआईआईज की होल्डिंग जरूर लगभग डबल हो गई है, 3% से 4%, तो अप्रॉक्सीमेटली 33% का इंक्रीज आया है। लेकिन जहाँ पे एफ आई आई की होल्डिंग 5.31% हुआ करती थी, 5.33, जो कि कोई मेजर चेंज नहीं है। लेकिन वहीं पब्लिक होल्डिंग की बात करें तो पब्लिक होल्डिंग इस कंपनी में अप्रॉक्सीमेटली 44 to 45% है। और इस कंपनी में बहुत सारा पब्लिक का पैसा पैसा लगा हुआ है। अब आ जाते हैं इसके चार्ट पे। तो चार्ट में देख सकते हैं कि हैप्पीएस्ट माइंड लगभग अप्रैल में इसने अपना लो, जो कि है लगभग 740 का लेवल, इसको टच किया था। वहां से इस कंपनी ने 840 का जो रेजिस्टेंस है इसको कई बार टेस्ट किया है। और जब यहाँ से एक बार ब्रेकआउट आया तो ये कंपनी जो है 960 के लेवल तक, 960 के लेवल टच करी थी और फिर वहां से गिरी है। यहाँ पे जो इतना बड़ा गैप दिख रहा है ये प्रमोटर की सेलिंग आई थी यहाँ पे। तो यहाँ पे हम ये चीज देख सकते हैं कि जब ये कंपनी 960 950 के भाव पे थी, तो वहां पे प्रमोटर ने अपना अच्छा खासा माल बेचा था, जो कि था 50%, जो कि था 6% ऑफ द टोटल होल्डिंग। और वहीं पे बात करें कंपनी के व्यू की, तो कंपनी अभी इस ट्रेडिंग चैनल पे फंसी हुई है, जो कि है 840 एट द अपर लेवल एंड 740 to 750 एट लोअर लेवल्स। तो कंपनी अभी इसी ट्रेडिंग रेंज पे चल रही है। और अगर हम थोड़ा पीछे चलें तो हम ये चीज़ देख सकते हैं कि कंपनी ना सिर्फ इधर, कंपनी काफ़ी टाइम से गिरती हुई आ रही है। तो अभी इस कंपनी को लेकर कोई तो पॉजिटिव व्यू अभी बन नहीं रहा है। पॉजिटिव साइड में अगर देखें तो कंपनी बुलिश तभी होगी जब ये कंपनी, थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटिमेंट इस कंपनी में तभी आएगा जब इसमें इसका स्टॉक 840 के लेवल्स पे ब्रेकआउट देता है। नहीं तो अभी हम देख सकते हैं कि लगभग लगभग कंपनी जो है वो इसी ट्रेडिंग जोन पे ट्रेड कर रही है। कंपनी के स्टॉक में कोई भी मूवमेंट पिछले लगभग हम 7-8 महीने से नहीं देख पा रहे हैं। तो अभी के लिए इस पे न्यूट्रल व्यू बना के चलना चाहिए। और क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद ही इस पे कोई एक्शन लिया जा सकता है। थैंक यू।